भारत 15वीं सदी एक ऐसा समय जब इंसान भगवान के लिए लड़ रहा था, लेकिन इंसानियत के लिए नहीं। काशी की गलियों में पंडित शास्त्र पढ़ रहे थे, मस्जिदों से अजान गूंज रही थी। हर कोई दावा कर रहा था कि सच सिर्फ हमारे पास है। और ऐसे में एंट्री होती है एक जूल्हा की। न राजा, न संतों जैसा वेश, न कोई सेना, बस हाथ में धागा और शब्द इतने तेज कि सदियों पुराने झूठ चीर दें। उसका नाम था कबीर। कबीर का जन्म भी एक रहस्य है। किसी ने नवजात शिशु को लहरतारा तालाब के पास छोड़ दिया, जिसे एक गरीब मुस्लिम दूल्हा दंपति नीरू और नीमा ने पाला। जिस देश, जाति, धर्म में हमारा जन्म होता है, उसे हम अपनी आइडेंटिटी का हिस्सा मानते हैं, और हम उसमें कोई गड़बड़ी है तो उसे भी नहीं देख पाते। कबीर ना तो मुसलमान थे और ना ही हिंदू, तो वो देख पाए जो दोनों धर्मों में ढोंग थे, अंधविश्वास थे। कबीर बड़े हुए करखे के बीच, धागों के बीच, गरीबी के बीच। उनके मन में अशांति थी, कई सवाल थे जिनका जवाब ना तो उन्हें मंदिरों से मिल रहा था और ना ही मस्जिदों में। उस समय काशी में एक महान संत थे, रामानंद। कबीर उन्हें गुरु बनाना चाहते थे, लेकिन समस्या था उनका धर्म। एक मुस्लिम परिवार में पले लड़के को कौन ब्राह्मण गुरु स्वीकार करता। एक सुबह कबीर गंगा घाट की सीढ़ियों पर जाकर लेट गए। अंधेरा था, रामानंद जी सीढ़ियां उतर रहे थे और अचानक उनका पैर कबीर के शरीर से टकरा गया। उनके मुंह से निकला, राम राम बोलो। बस कबीर उठे और बोले, आज मुझे गुरु मंत्र मिल गया। कबीर ने सिर्फ सवाल नहीं पूछे, उन्होंने समाज की जड़ों पर चोट की। उन्होंने कहा, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। मतलब अगर कोई रामायण की चौपाइयाँ रट ले या कुरान की आयतों को याद कर ले, पर दूसरों के लिए मन में प्रेम नहीं है, तो वो असली ज्ञान से दूर ही है। उन्होंने कहा, कांखर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। ये सिर्फ दोहे नहीं थे, ये उस दौर के सबसे खतरनाक सवाल थे। कबीर धर्म नहीं, धर्म के नाम पर चल रहे व्यापार पर हमला कर रहे थे। कहा जाता है कि कबीर की बातें इतनी फैल गईं कि दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोधी तक पहुंच गईं। लोगों ने शिकायत की, ये आदमी हिंदुओं को भी भड़का रहा है और मुसलमानों को भी। कबीर को दरबार बुलाया गया, पूछा गया, तू आखिर है कौन? कबीर ने जवाब दिया, ना मैं हिंदू हूँ ना मुसलमान। ये शब्द उस दौर में विद्रोह थे। कहते हैं उन्हें सज़ा देने की कोशिश हुई, कभी हाथी से कुचलवाने की, कभी नदी में फिकवाने की, लेकिन हर बार कबीर बच गए और लोग उन्हें संत मानने लगे। कबीर का दोहा है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो मन देखा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। ये इंसान के अहंकार पर सबसे गहरी चोट थी। कबीर कहते थे, तुम मंदिर बदलते हो, मस्जिद बदलते हो, कपड़े बदलते हो, लेकिन खुद को बदलने से डरते हो। जब कबीर की मृत्यु हुई तो वह हुआ जिसके खिलाफ वो पूरी ज़िंदगी बोलते रहे। हिंदू बोले वो हमारे संत थे, मुसलमान बोले वो हमारे फ़कीर थे। दोनों अंतिम संस्कार को लेकर लड़ने लगे। फिर जब उनके शरीर से चादर हटाई गई तो वहाँ शरीर नहीं था, सिर्फ फूल पड़े थे। मानो कबीर आखिरी बार कह रहे हों, मैं इंसान था, तुमने मुझे धर्म बना लिया। आज 500 साल बाद भी कबीर जिंदा हैं, हर उस इंसान में जो धर्म से पहले इंसानियत को चुनता है, और हर उस सवाल में जो अंधविश्वास से टकराने की हिम्मत रखता है। क्योंकि कबीर सिर्फ कवि नहीं थे, वो एक आईना थे, और शायद समाज आज भी उस आईने में खुद को देखने से डरता है। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का छोड़ दे, मन का मन का फेर। कबीर कहते थे, अगर इंसान अंदर से नहीं बदला तो कोई पूजा, कोई धर्म उसे बेहतर नहीं बना सकता।